स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है में। आज जिस मुद्दे पर हम बहस करने वाले हैं वो है किलों का घेरा। चुनावी साल में दिग्गजों की किलेबंदी का काम मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों देखने को मिल रहा है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना। बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत इन्हें चरितार्थ करती दिख रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को एमपी आ रहे हैं और बीजेपी ने कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो वहीं सीएम शिवराज भी बीते दिनों छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। सौसर की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन कमलनाथ जी आपको शर्म नहीं आई, आपको लज्जा नहीं आई। किसका अपमान किया आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज का। बहन और भाइयों, हम भी बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन गुंडों के घरों पे बुलडोजर चलाते। कमलनाथ, तुमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बुलडोजर से हटवाई। आपने मुझे फिर मौका दिया है आने का, और उस समय हमने संकल्प लिया था कि प्रतिमा तो लगेगी, पर अब छोटी नहीं बड़ी लगेगी। अश्वारोही छत्रपति शिवाजी महाराज। जाहिर है बीजेपी कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेरना चाहती है, जिससे वो प्रदेश के बाकी हिस्सों में कम समय दे पाएं और इसका फायदा बीजेपी को मिले। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही किलेबंदी में जुटी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जोश भरने का काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विंध्य का भी दौरा किया और इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका है ये भी बताया। जाहिर है कांग्रेस का मकसद बीजेपी के दिग्गजों के इलाके में नई फील्डिंग जमाना है। चेहरे कौन उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये मेरा क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता का है, जो सीईसी के अंदर बैठेंगे। मेरा काम है जनमानस में जाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, और जो भी हकीकत है वो ले जाकर अपनी लीडरशिप को प्रदेश में और एआईसीसी में बताना। चुनावी साल में नेता विरोधी दलों के दिग्गजों को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश करेंगे। अब दिग्गजों की किलेबंदी में कौन कामयाब होगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इस चुनावी मौसम में सियासी सरगर्मी और तेज होगी ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, चुनावी साल है और कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी कामयाबी कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त बताएगा। करेंगे आज उसी विषय पर चर्चा। पहले मिलिए मेहमानों से जो बहस गरम है में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं भोपाल स्टूडियो से। बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी। नमस्कार। और कुछ ही देर में बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। फिरोज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनावी साल है और कमलनाथ तो वो राजनीति के, मैं समझता हूं वो कैरेक्टर हैं, वो शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ मध्य प्रदेश, देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति में अपनी सेवा भाव से बहुत कुछ दिया है। एकमात्र लोकसभा सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से आई थी, छिंदवाड़ा से। कमलनाथ के बेटे ही जीतकर उस सीट को लाए थे। लेकिन बीजेपी अब घेरने की कोशिश कर रही है कि कमलनाथ का जो विकास का गढ़ है, जो छिंदवाड़ा मॉडल है, वहां आपको कैसे परास्त किया जाए। और खुद देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी वहाँ जन जन के नेता हैं, और आप देखिए कि कमलनाथ जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो छिंदवाड़ा के अलावा कहीं चुनाव नहीं लड़े, और उन्होंने जो छिंदवाड़ा है उसको एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है कि छिंदवाड़ा एक मॉडल है देश में कि एक आदिवासी ज़िले की क्या स्थिति हम कर सकते हैं, और आदिवासी ज़िले की क्या हम कैसे उसको बनाया जा सकता है, कैसे उसको विकसित किया जा सकता है। ये कमलनाथ जी ने वहाँ करके दिखाया और उसको साकार करके ज़मीन पर दिखाया है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ विकास ही करते हैं। आप अगर वहाँ का स्टेशन देखेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। आप देखिए कि अगर छिंदवाड़ा की सड़कों को देखेंगे तो चार तरफ से सड़कें हैं जो 4 लेन हैं। आप वहाँ मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की, तो शिक्षा के अच्छे अच्छे संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है छिंदवाड़ा में। आपको सभी चीज़ें छिंदवाड़ा में देखने मिलेंगी।
और किसानों की बात करें तो छिंदवाड़ा में संतरा बहुत अच्छे बहुतायत में होता है। अच्छा, एक उन्नतशील किसान वहाँ जो है छिंदवाड़ा में आपको देखने मिलेंगे, ये छिंदवाड़ा की खूबी है। तो कमलनाथ जी जो हैं जन जन के नेता। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती? भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाना चाहती है। मुझे मुख्यमंत्री जी की इस बात पर आपत्ति है कि कमलनाथ जी की सरकार ने बुलडोजर चलाया शिवाजी महाराज की मूर्ति पे। ये गलत है। सरासर वो मुख्यमंत्री के पद पर रह के मंच से अगर कोई झूठ बोलता है तो, और वो हमारे मुखिया हैं, तो ये बड़ा अशोभनीय बात है। कमलनाथ जी की सरकार ने उस मूर्ति को लगाने के लिए सैंक्शन दी थी कि इस मूर्ति को लगाया जाए, और वो शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई गई और स्थापित हुई है। और भारतीय जनता पार्टी कब से शिवाजी महाराज के समता मूलक जो समाज की स्थापना शिवाजी महाराज करना चाहते थे, और जो उनका संदेश था कि वो सबको समाज को साथ लेके चलना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी कब से उन पर विश्वास करने लगी? सावरकर के विचारों के साथ है भारतीय जनता पार्टी, हेडगेवार के विचारों के साथ है, या शिवाजी महाराज के विचारों के साथ है? शिवाजी महाराज पिछड़ों के समाजवाद और समता मूलक समाज के हितैषी रहे, और वो गर्व है कि वो हम उनका सम्मान करते हैं। और हम अमित शाह जी से कहते हैं कि आप आएँ मध्य प्रदेश, आइए। अभी आप ही की पुलिस ने आदिवासियों पे गोलियां चलाई हैं, लाठीचार्ज किया है, आदिवासी बहन के साथ जो उत्पीड़न महू में हुआ है वो आपकी पुलिस ने क्या किया है उसकी स्थिति देखिए और उसकी जांच कराइए। और दूसरी चीज़, अमित शाह जी, ये मंच से तो बहुत राजनीति हो गई, पैदल उतरिए, लोगों के बीच चलिए, पता चल जाएगा सिलेंडर का क्या भाव है और महंगाई का क्या भाव है, और शिवराज सिंह जी ने कौन कौन से कारनामे कर रखे। ठीक, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़ गए हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब। बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। जी नमस्कार जी। और आपने सुनी होगी फिरोज जी कई आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी किस विचारधारा के साथ, जरा ये स्पष्ट कर दे। लेकिन मेरा भी बेसिक सवाल है, जिस विषय पे आज की हमारी डिबेट है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा हासिल कर अन्य विधायकों का साथ लेकर सत्ता में काबिज हुई, एक बार फिर 2023 में चुनावी तैयारी तो दे रही है कांग्रेस और चुनौती भी दे रही है, तैयारी उनकी चल रही है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, सबसे पहले छिंदवाड़ा का रुख कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि कमलनाथ के गढ़ में किलेबंदी करके कमलनाथ को घेरने की तैयारी, कांग्रेस को वहां से साफ करने की स्ट्रैटेजी है। पहला दौरा अमित शाह का इस दौर में छिंदवाड़ा को ही आखिर पार्टी ने क्यों चुना? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं फिरोज सिद्दीकी जी ने जो बात कही है उसके लिए उनको बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचार थे उनको स्वीकार कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते किया है। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल को सबक सिखाने का काम किया था, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को सबक सिखाने का काम किया था, जो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के भी प्रतिमान थे, जो सावरकर जी के लिए भी प्रेरणा के स्रोत थे, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को आज कांग्रेस स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। दूसरा, जहां तक आपने प्रश्न किया छिंदवाड़ा को घेरने का, देखिए पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन लोकसभा चुनावों में हम 29 में से 28 लोकसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त करने में, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रहे थे। केवल एक लोकसभा बची थी, केवल 28 लोकसभा में हम जीते थे, एक छिंदवाड़ा की बची थी जिसमें कांग्रेस केवल 25,000 के लगभग वोटों से जीती थी। और इस बार हम वहां पर मेहनत कर रहे हैं और छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा। छिंदवाड़ा की जनता का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसकी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे कद्दावर नेता गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी उन पर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका छिंदवाड़ा आना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन नरेंद्र जी, जिस तरह से कमलनाथ लगातार वहां से जीतते आए हैं, अब उनके बेटे वहां पर उस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की। बीजेपी को हमेशा चुनौती देने का काम कमलनाथ ने किया है। अगर इतने बड़े नेता आपकी पार्टी के अमित शाह वहां आ रहे हैं, तो क्या इस बार कुछ कमाल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से दीपक जी, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और मैं समझता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से जिन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, भारतीय
जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद भी मैं उनका आदर और सत्कार करता हूं कि वे हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती मेरे को अब नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया उसका परिणाम पिछले 2019 के लोकसभा में देखने को मिला कि जिस लोकसभा में वो निरंतर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस लोकसभा में केवल 25,000 का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बचा था। उसको भी पाटने का काम हमने इन पिछले 4 साल में किया है। तो मैं समझता हूं कि जो आगामी एक साल लेकिन बचा है, कांग्रेस उसमें का, हम उसको- नरेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है कि क्या मध्य प्रदेश में कोई नेता ऐसा नहीं है जो कमलनाथ को हरा सके? कांग्रेस ये कह रही है आपको दिल्ली से इतने बड़े नेता को बुलाना पड़ रहा है। ना देखिए, बिल्कुल फिर मैं कांग्रेस का अभिनंदन करूंगा कि कम से कम उनको लगता है कि हमारे पास दिल्ली में कोई बड़े नेता हैं, तो मध्य प्रदेश के ही नेता उनको चुनौती देंगे। मध्य प्रदेश के ही नेता ने जो 25,000 का मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं, वो हमारे छिंदवाड़ा के ही कार्यकर्ता थे, छिंदवाड़ा के ही नेता थे। उन्होंने ही नकुल नाथ जी को चुनौती दी थी और इस लीड को 25,000 पे ले आए हैं। और कोई स्थानीय कार्यकर्ता लड़ेगा, स्थानीय नेता चुनाव लड़ेगा, और नकुल नाथ जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, ये एक आपने एक अच्छी बात कही है। नरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं फिरोज जी से इसका जवाब लूंगा। बीते दिनों गौरी शंकर बिसेन जो बालाघाट से आते हैं, उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं कमलनाथ के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी एक तरह से इच्छा जाहिर की थी, अगर पार्टी टिकट देती है तो वो इस तरह से अपना बयान दे रहे थे कि वो मादा रखते हैं कि वो कमलनाथ को हरा देंगे। तो क्या पार्टी इस पर कुछ मंथन करेगी? क्या कमलनाथ के सामने वो कौन सा चेहरा होगा बीजेपी का, स्थानीय प्रदेश का, इस पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आपने गौरीशंकर बिसेन जी का नाम लिया है, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है कि मैं सक्षम हूं कमलनाथ को हराने के लिए। तो निश्चित रूप से उनकी भावना का सम्मान है, परंतु कौन लड़ेगा, कौन वहां पर विजय प्राप्त करेगा हमारी पार्टी की ओर से, ये तो पार्टी तय करेगी। चलिए फिरोज जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, पार्टी कई दफा कांग्रेस के नेताओं से हमने सुना है कि कमलनाथ को कोई हरा सके, बीजेपी में ऐसा कौन है? पर एक बीजेपी का नेता बीते दिनों जो उभर कर आया सामने, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन्होंने खुले मन से चुनौती देते हुए कहा था कि मैं लड़ूंगा कमलनाथ के खिलाफ। गोरी बाबू ने चुनौती दी मंच से, मैं लड़ूंगा कमलनाथ जी के खिलाफ, और 3 दिन बाद कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो तो किला है, वो हमारे बस की नहीं है। ये सारे जितने बिल्कुल ऐसा ही नहीं, सुनिए तो, और जितने इनके पास नहले देले इक्का बादशाह गुलाम थी, सब डाल चुके, ये सबको लड़ा चुके, ये हरा चुके आपको। छिंदवाड़ा में सुंदरलाल जी पटवाने दोबारा क्यों नहीं आए? वो दोबारा क्यों नहीं आए भाई? हरा अभी देख लीजिए ना, दोबारा क्यों नहीं? कभी 25,000 की लीड बनी है इस बार। आप चिंता मत करो। आप देखिएगा इस बार तो अब आपके लाले पड़ जाएंगे पूरे देश में। ये तो पिछली बार थी मोदी लहर, अब इस बार तो सिलेंडर की लहर चल रही है, इस बार अडानी की लहर चलेगी, मोडानी जी के खिलाफ अडानी, इस बार अडानी लहर चल रही है। तो आप देखे जाइए कि चुनावी मुद्दा नहीं बचा, व्यापारी को चुनावी मुद्दा बना रहा है। अरे तो हम तो बता ही रहे ना कि वो जो व्यापारी है वही सरकार का सबसे बड़ा कारिंदा है, वो सरकार तो वो व्यापारी के ही हाथ में। अच्छा, ये तो हम उसको मुद्दा बना रहे हैं अडानी को। चलिए, ये तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की बात हो गई, लेकिन आप दोनों मेहमानों से मैं एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया इस पर भी चाहूंगा। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, फिरोज भाई आपसे मेरा सवाल, तब एक मजबूत पार्टी को भी आपकी मजबूती थी, लेकिन जब से पार्टी उन्होंने बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, कहा यह जा रहा है कि अब ग्वालियर में बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास कौन है? ठीक है, दिग्विजय सिंह ग्वालियर भी पहुंचे, वहां पर पार्टी को मजबूती की बात कह रहे हैं, लेकिन ग्वालियर का किला कितना मजबूत होगा और कौन उसे भेदेगा? देखिए, हम राम सेवक सिंह गुर्जर जी जीते 2009 में, उससे पहले भी ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी जीतते रहे। ठीक, अभी तक हम कभी ग्वालियर नगर निगम और मुरैना नगर निगम नहीं जीते। और मैं आपको दीपक भाई बोले दे रहा हूं कि इस बार हम ग्वालियर की लोकसभा भी जीतेंगे और मुरैना की लोकसभा भी जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है, गुना में भी इसको पसीना आ जाएगा चुनाव में। अभी तो महाराज पहले ये तय करें कि क्या करना क्या है, उनको राज्यसभा में ही रहना है, या उनको जो है नरेंद्र सिंह जी की सीट पे जाके चुनाव लड़ना है, या उनको मुरैना की सीट पे जाके चुनाव लड़ना है। केपी यादव कह चुके कि मैं गुना से जो है किसी भी कीमत में छोड़ूंगा नहीं, और नहीं है तो फिर मैं घर में जागते। अरे केपी यादव हमारे हैं, केपी यादव क्या आपकी पार्टी के हैं क्या? डॉक्टर केपी यादव सांसद हैं भैया। अरे भैया वो आप सांसद हैं। अरे आप टॉफी दे के ले जा, बच्चा चुराने वाले आप पुराने लोग हैं, आपकी पुरानी आदत है। शिवाजी भाई, नरेंद्र भाई, आप इस बात को मान लीजिए, ठीक है? तो वो पुराना काम है, वो इनके पास चेहरा ही नहीं है वहां, न किसको लड़ाएंगे ये चुनाव। नरेंद्र सिंह जी तो बोल दिया उन्होंने कि मैं अपनी सीट छोड़ूंगा नहीं,
और महाराज चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से गुना से बाहर निकल के जो है ग्वालियर से लड़ लूं। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह जी छोड़ेंगे नहीं अपनी सीट, तो ये जाएंगे कहाँ? ठीक, नरेंद्र जी क्या यही है, क्या कहेंगे नरेंद्र जी? क्योंकि मैंने ये भी देखा, जब 2018 के चुनाव परिणाम की हम बात करते हैं, बहुमत का आंकड़ा आपकी पार्टी भी हासिल नहीं कर पाई थी। फिर आपके पार्टी के ही कई नेता ये कहते हैं कि हार का शायद कारण एक ये भी रहा कि हमने टिकट सिलेक्शन ठीक से नहीं किया, हमने शायद कई जगह पर गलत कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया। तो चेहरे को लेकर और टिकट के बंटवारे को लेकर इस बार एक स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी को अपनानी होगी, अगर ये बात सत्य है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, चुनाव हारने के कई कारण होते हैं और चुनाव जीतने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन हार का ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ देना, किसी एक कारण पे फोड़ देना उचित नहीं है। उसकी समीक्षा पार्टी करती है और जो भी समीक्षा में कारण होते हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। बाकी का जो आपने प्रश्न पूछे, निश्चित रूप से पार्टी उसके बारे में गंभीर है और गंभीरता से संगठन के स्तर पर भी और अनेक उच्च स्तर पर भी उसमें लगातार विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद में चीज़ें तय होती हैं। बाकी तरह जहाँ तक फिरोज सिद्दीकी जी हमें बड़े खुश हो रहे थे और पूरे के पूरे नाम हमारी पार्टी में से ले रहे थे, दूसरों के घर में ताक झांक करके ये जो मुगरेली लाल के सपने कांग्रेस देख रही है वो पूरे नहीं होने वाले। ये तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे गंभीरता से काम करने वाली पार्टी है। नरेंद्र भाई, अपना जिला बचा था रायसेन की एक कांग्रेसी अपना भारतीय जनता पार्टी से विधायक नहीं था, तो अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी विधायक हो गए। उससे पहले भगवत सिंह जो थे वो भी कांग्रेसी थे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हम मतलब घर में भी ना देखें आपके, आप टॉफी देके टॉफी दिखा के बच्चा चुरा ले जाओ वो चलेगा, लेकिन हम आपके घर में ना देखें। कांग्रेस में भी 2-4 और अच्छे लोग बच्चे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले। सबको मालूम है कांग्रेस का समापन होने वाला है, महात्मा गांधी का सपना सच होने वाला है। लेकिन उस कांग्रेस समापन भी हो रहा है, 2-4 लोग अच्छे बच्चे उनको भी हमारी पार्टी में आने वाले, चिंता मत करिए। नरेंद्र जी ठीक है, ट्रेंड हमने देखा है, कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में आए, लेकिन बीते दिनों अजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता है, विंध्य से आते हैं, उन्होंने कहा कि कई बीजेपी के नेता और कई कार्यकर्ता उनके संपर्क में, वो भी जल्द धमाका करने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने की बात अजय सिंह कह रहे हैं। जी जी, अभी बोलता है कि नगरपालिका अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ आ गए। अजय सिंह जी जो संपर्क में है, वो अजय सिंह जी कहीं यहाँ की चुंबक में ना खींचे चले जाएं। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो क्या कैमरे में बोलना ठीक नहीं लगेगा। ले चल रहे हो क्या फिरोज जी? हाँ, अजय सिंह कहीं बीजेपी में ना आ जाए, नरेंद्र जी तो ये कह रहे हैं। देखिए राहुल भैया, उनके पिता जो थे, पिता ने भी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी आजीवन कांग्रेसी रहे, राहुल भैया भी कांग्रेसी हैं। और ऐसा क्यों? आखिर आज राहुल भैया जो हैं वो पार्टी में वो कद रखते हैं और पद रखते हैं कि वो अपना कद पद स्वयं तय करते हैं। उनकी पार्टी कोई भी पॉलिसी हो, पार्टी अपनी कोई भी नीति हो, उसमें राहुल भैया की सलाह अहम होती है। और विंध्य के वो एक विंध्य के ही नहीं, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं वो। और आप देखिएगा कि पिछली बार जो कुछ एक चूक हुई, कम ज़्यादा हुई सीटें, लेकिन इस बार विंध्य में हम क्लीन स्वीप करेंगे। सिंगरौली से चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी कटनी तक इसका अता पता नहीं रहेगा। भाजपा दिखाएगी, देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं रहेगा। और ये जितने इनके लोग, अब जैसे कटनी में इनके पास जो है 3 में से 2 विधायक वो पूर्व कांग्रेसी हैं। आप कहीं किसी भी जिले में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी अगर टिकी है तो वो दूसरों की पार्टी, दूसरों की विचारधारा, दूसरे जो दल के नेता हैं, विचारधारा तो हमारी है, कार्यकर्ता भले दूसरी पार्टी से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बता देता हूं उदाहरण आपको, जैसे राजेंद्र शुक्ल, रामलल्लू वैश्य जी आए, सुनिए तो, के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से आए, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। लेकिन जब उन्होंने राहुल गांधी जी के पास गए थे, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी के कुत्ता एक ही प्लेट से खा रहे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो उस विचारधारा की बजाय पार्टी को स्वीकार किया और आज हमारी पार्टी की विचारधारा पे इतना अच्छा काम वो असम में कर रहा है। बिल्कुल देखिए ना, दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ग्राउंड लेवल पे उतारने का काम मैंने कहा ना। और हेमंत विश्वा शर्मा से कहिएगा, जो कुत्ता है वो वफादार होता है। चलिए ठीक है, वो उनको वो समझ जाएंगे कि क्या मैंने उनको ट्विटर पे लिख चुका हूं कि कुत्ता जो है वो वफादार होता है, इसलिए उसके साथ प्लेट में खाने में तकलीफ नहीं है। चलिए मैं वही कह रहा हूँ, कुत्ता जो है वो वफादार होता है। फिरोज सिद्दीकी जी ऑन रिकॉर्ड ये स्वीकार कर, हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, कुत्ता कुत्ता जो है वो वफादार होता है। और हेमंत विश्वा शर्मा से पूछिए कि आप बाकी की चीजें वो खुद समझ जाएंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहता। चलिए, आप दोनों मेहमानों की बातों को सुन के इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ, बड़ा तर्क से आप अपनी अपनी बात रख रहे हैं और दमदारी
दोनों की बातों में लग रही है, लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। समय थोड़ा कम था इसलिए हमारी चर्चा कम हो पाई, लेकिन बड़े शालीनता से आपने एक दूसरे पर तंज भी कसा, कटाक्ष भी किया और अपनी अपनी जीत का, रणनीति का दावा भी आपने किया। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई और नरेंद्र जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस गर्म है में फिलहाल आज इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।